Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an electric dipole is kept in a non-uniform electric field. Okay, electric dipole को हमने non-uniform electric field में रखा है. It may experience, ये आपका क्या experience करेगा? Okay, we have given the four options. Okay, force और torque के बीच में हम यहाँ पर बता रहे हैं. Alright, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question. Okay, इस क्वेश्चन का देखिए आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस करेगा. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या लिख सकते हैं? आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. ओके, अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो देखिए इस पर क्या होता है? आपका इस पर आपका नेट फोर्स क्या करेगा? एक्ट करेगा. इस बार क्या होगा? आपका फोर्स देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आता था? जीरो के इक्वल आता था. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो देखिए आपका देखिए अगर हम देखें पहले हम यहाँ पर दोनों कंडीशन देख लेते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए आपकी क्या सिचुएशन होती थी. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए मान लीजिए आपका कोई डायपोल है. दिस इज अवर माइनस क्यू चार्ज. ओके, दिस इज अवर प्लस क्यू चार्ज. ओके, इस पर देखिए आपका क्यू ई फोर्स ऐसे लगता था. मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और इस माइनस क्यू पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था. ऑलराइट, तो हम ये बता सकते थे कि क्यू ई आपका राइट को लग रहा है यहाँ पर और यहाँ पर आपका लेफ्ट में लग रहा है. तो आपका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना लगता था? आपका जीरो के इक्वल लगता था. ओके, लेकिन देखिए इस फोर्स के कारण आपका रोटेटिंग इफेक्ट आता था. क्या आता था? आपका रोटेटिंग इफेक्ट. और ये टैपोल सॉरी ये डायपोल क्या करता था? डायपोल ट्राई टू रोटेट इटसेल्फ. ओके, डायपोल इस डायरेक्शन में क्या करता था? रोटेट करना चाहता था. तो हम बता सकते थे जो आपका टॉर्क होता था वो किसके इक्वल हो जाता था? आपका नॉन जीरो के इक्वल हो जाता था. फोर्स तो आपका जीरो के इक्वल होता था बट टॉर्क आपका नॉन जीरो के इक्वल होता था क्योंकि यहाँ पर कपल एक्ट करता था. कपल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. ओके, वो एक्ट करता था. अगर हम देखिए इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख लेते हैं, अगर हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में देखिए क्या क्या मतलब होता है. मान लीजिए आपका कोई डायपोल है, इसका ये चार्ज आपका माइनस क्यू है, ये चार्ज आपका प्लस क्यू है. ओके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर आपका फील्ड ई है और यहाँ पर ई प्लस डी के इक्वल है. तो इस पर देखिए फोर्स कैसे लगेगा? ई क्यू टाइम्स ई प्लस डी के इक्वल. ओके, ये फोर्स यहाँ पर लगेगा और इस पर देखिए यहाँ पर आपका फोर्स लगेगा ऐसे. ये कितना हो जाएगा आपका? ये फोर्स आपका क्यू ई के इक्वल लगेगा. ओके, तो इस बार देखिए रिजल्टेंट फोर्स आपका नॉन जीरो के इक्वल है. क्या बात लिख सकते हैं यहाँ से? आपका रिजल्टेंट फोर्स आपका देखिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? वेरी टाइम के साथ सॉरी पोजिशन के साथ वेरिएशन करता है. पोजिशन के साथ वेरिएशन करता है तो हम उसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं. और टाइम के साथ उसे कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं? स्टेडी या फिर कांस्टेंट ही बोलते हैं. ओके, तो देखिए हम बता सकते हैं कि आपका जो नेट फोर्स है वो इस बार के आपका नॉन जीरो के इक्वल है. नेट फोर्स आपका नॉन जीरो के इक्वल है तो हम बता सकते हैं टॉर्क आपका नॉन जीरो के इक्वल हो सकता है. ऑलराइट, सो दिस विल बी द, तो हम बता सकते हैं कि आपका ये वाली कंडीशन क्या रहेगी? आपकी फुलफिल होगी जब हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं. ओके, तो उसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मे एक्सपीरियंस. तो देखिए इस बार आपका फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन वन होगा दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.